रोहित बहुत होशियार था। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा पूरे स्कूल में होती थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था। दिमाग तेज था, बातें जल्दी समझ लेता था। गणित हो या विज्ञान, हर विषय में अव्वल आता था। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, आलस। वह हमेशा काम को टालता रहता था। पढ़ाई में उसका मन कम ही लगता। किताबें खोलता तो सही, पर ध्यान कहीं और ही रहता। स्कूल से आते ही खेलने चला जाता। क्रिकेट, फुटबॉल, हर खेल में उसकी दिलचस्पी थी। शाम को दोस्तों के साथ घूमना, पार्क में मस्ती करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। टीवी देखना, यही सब करता रहता। कार्टून और फिल्में देखना उसे बहुत पसंद था। माँ बाप अक्सर कहते, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो। वे उसे समझाते कि मेहनत का फल मीठा होता है। समय रहते मेहनत करोगे तो आगे चलकर आराम से रहोगे। वे उसे प्रेरित करने की कोशिश करते रहते। परीक्षा नजदीक आ गई। सभी छात्रों के दिलों में एक अजीब सी हलचल थी। हर कोई अपनी अपनी तैयारी में जुटा हुआ था। सारे बच्चे जी जान से तैयारी में जुट गए। लाइब्रेरी में किताबों के ढेर लगे थे और हर कोई अपने नोट्स में डूबा हुआ था। लेकिन रोहित को कोई फिक्र नहीं थी। वह अपने दोस्तों के साथ खेल में मस्त था और टीवी देखने में व्यस्त था। सोचता, अरे अभी तो बहुत समय है। वह घड़ी की ओर देखता और फिर आराम से सोफे पर लेट जाता। एक रात पहले पढ़ लूंगा, पास हो जाऊंगा। वह किताबों के ढेर को देखता और कहता, अभी नहीं, बाद में पढ़ लूंगा। पर रात को जब किताबें खोली तो समझ नहीं आया कहां से शुरू करें। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वह परेशान हो गया। डर के मारे पूरी रात सो भी नहीं पाया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और वह पूरी रात बेचैन रहा। परीक्षा के नतीजे आए। रोहित फेल हो गया और बहुत निराश हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ बाप बहुत दुखी हुए। रोहित ने ठान लिया कि अब वो अपनी गलती सुधारेगा। उसने नियमित रूप से पढ़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका आलस छूट गया। पढ़ाई में उसका मन लगने लगा और वह खुश रहने लगा। अगली परीक्षा में रोहित ने बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। सभी खुश थे। उसकी मेहनत और लगन ने उसे यह सफलता दिलाई। रोहित ने अपने समय का सही उपयोग किया और हर दिन पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया। उसने अपने दोस्तों के साथ भी समय बिताया, लेकिन पढ़ाई को हमेशा प्राथमिकता दी। रोहित ने सीखा कि समय का सदुपयोग कितना जरूरी है। उसने एक समय सारणी बनाई और उसे सख्ती से पालन किया। इससे उसे न केवल पढ़ाई में बल्कि अन्य गतिविधियों में भी सफलता मिली। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी रोहित को आलस आता, वह खुद को प्रेरित करता और अपने लक्ष्य